अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और रमज़ान का 29वां रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आजकल मैं लगी हुई हूँ सफाइयों में, इसलिए कोई व्लॉग नहीं आ रहा। और आपको पता है कल इतनी कोई ख़तरनाक बारिश हुई है, आप यकीन करें। कल ही मशीन लगाई, ऊपर कपड़े डाल के आए, फिर इतनी तेज़ बारिश हो गई और सारे कपड़े वापस भीग गए। तो जल्दी जल्दी हम लोग गए, मेरी मेड भी थी, मैं भी। फिर हम लोगों ने कपड़े उतारे, उसने सफाई सारी कर चुकी थी और इतनी तेज़ मट्टी वाली हवा चली कि पूरा घर दोबारा मट्टी मट्टी हो गया। तो आजकल बस सफाइयों में लगे हुए हैं, घर वर झाड़ा है, कपड़े धुले हैं। छत की सफाई मैंने उससे बोला रहने दो, वो तुम ईद के बाद कर लेना आराम से, वो बेचारी भी थक गई मेरे साथ साथ लगे लगे। तो आज चांद रात नहीं है, चांद रात कल है, क्योंकि इंशाल्लाह 30 रोज़े होने वाले हैं। सो अभी मैं जा रही हूँ अपनी कज़न के पॉलर मेहंदी लगवाने, अपने और अलाया के, क्योंकि चांद रात को ना इतना टाइम होता है और रश भी बहुत होता है। तो मैंने कहा आज मेहंदी लगवा के जो है ना हम लोग फ़ारिग हो जाते हैं। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ, अलाई के भी मेहंदी लगवाऊंगी, अपने भी लगवाऊंगी। फिर आकर आपको इंशाल्लाह जो है ना मैं ईद की सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। सो चलते हैं मेहंदी लगवाने। अलाया कैसी है मेहंदी? अच्छी है। अब हिलाइएगा नहीं, हाथ सही है। और यहाँ पे जो है ना पहले मैंने अलाया के मेहंदी लगवा दी थी, क्योंकि अलाया को बहुत शौक़ आ रहा था कि पहले मैं मेहंदी लगवाऊंगी, मम्मा मेरे मेहंदी कब लगेगी। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना मेरी मेहंदी भी डन हो गई थी। मैंने बहुत ज़्यादा भरी हुई नहीं लगवाई थी, लाइट ही लगवाई थी, क्योंकि मेरे जितने भी ड्रेस हैं ना वो फुल स्लीव्स के हैं, तो इतना ऊपर तक लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो और दोनों में मैंने जो है ना अलग अलग डिज़ाइन लगवाया था। और यहाँ पे जो है ना इसके पार्लर में काफ़ी रश था। ये मेरी कज़न की बेटी है, इसके यहाँ पे हेयर कटिंग हो रही थी। और सामने मेरी कज़न है, वो अपना जो है ना हेयर कलर करवा रही थी। और ये दूसरी कज़न है, यहाँ पे अपनी आईब्रोज़ वगैरह डन करवा रही थी। तो एक के बाद एक कस्टमर आ रहा था मुसलसल। फिर हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, मैंने सोचा मैं भी फेशियल करवा लेती हूँ। आए तो वैसे मैं सिर्फ मेहंदी लगवाने थी, लेकिन जो है ना फिर मैंने सोचा चलो फेशियल भी करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना आगे आप देखिएगा, मैंने फेशियल भी करवाया था और फेशियल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। तो देखें यहाँ पे जो है ना मेरा फेशियल हो रहा है। अच्छा, मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो ब्लीच लगाई है, वरना मैं ब्लीच कभी भी मैंने अपने फेस पे नहीं लगाई। लेकिन आपको पता है पार्लर में जो है ना वो पहले ब्लीच लगाते हैं। प्यारी लग रही है, अच्छा हुआ आपका कलर है। पंखे की आवाज़ आ रही होगी बहुत। और यहाँ पे ये रही मेरी ब्लीच लगी हुई शक्ल। और मेरी ये वाली जो कज़न है, इसने भी जो है ना कलर करवाया था, लेकिन इसके कलर को आई थिंक 1-2 दिन पहले हो गया था। और सहरी हमें यहीं हो गई थी, तो हमने सबने मिलके यहीं पर ही सहरी कर ली। बैठो 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 बैठे मस्जिद बैठ जा। सारी परियों में पर आया हुआ आगे और शुरू से आजा आजा। आखिरी सहरी रमजान की, सोचा था आखिरी सहरी रमजान के साथ होगी, है शीजा? ये शीजा की वजह से हुआ है। शीजा की हलवा पूरी, अंदर की ख्वाहिश पूरी हो गई हलवा पूरी की। हाँ हलवा पूरी हमारी फेवरेट है। देख रही हो क्या चिप्स खा रही हैं ये? खाने में लगी हुई है। मेहंदी नहीं दिखाई, लाया बाबा को आपने अपनी मेहंदी दिखाए? मेहंदी दिखाए, वाह। दूसरी भी दिखाए, वाह इतनी प्यारी लग रही है मेरी डॉल। चलो 3 प्लेटों में कर लो ना, 2 एक तरफ हो जाओ, 2 एक तरफ, 2 एक तरफ, ऐसे कर लो, ठीक है।
अच्छा, हमें सहरी जो है ना वो वहीं पर ही हो गई थी, तो इस वजह से हमने सोचा अब सहरी करके ही जाते हैं, सब एक साथ लास्ट सहरी कर लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट जो है ना मैंने ये नेक्स्ट डे पे जो है ना व्लॉग स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आखिरी रोज़ा था, तो मैंने कहा आज सारी चीज़ें बनाते हैं। वाजिद भी बोले थे आज सब कुछ बनाओ, आखिरी रोज़ा है। और दिल में एक अजीब सा ना कैफियत सी हो रही थी आखिरी रोज़े के मतलब सोच के कि यार क्या अब मगरिब के टाइम सन्नाटा होगा ना, सहरी में उठना होगा। और यहाँ पे जो है ना हमारा रोज़ा खुल चुका था, हम लोग रोज़ा अफ्तार कर रहे थे। और रोज़ा अफ्तार करने के बाद जब उन्होंने अलविदाई जो नात पढ़ते हैं ना वो पढ़ी ना, तो दिल एकदम भर सा आया था ना। तो लेकिन मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। तो चलें रोज़ा खोलते हैं। दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول أشهد حي على मैं दो खाता हूँ। حي على पहले तुम ये खा लो, तुम्हारे ना ड्रामे बहुत हैं खाने पीने में। حي على الفلاح حي على आराम से खाओ, तुम्हें खांसी भी हो रही है। الله أكبر पहले मुंह का खत्म करो। पहले आराम से मुंह को खत्म करें, पानी रखें साथ में, गर्म पानी दो। नहीं ज्यादा का لا ये क्या है? اللهم رب هذه الدعوة التامة ये क्या है? والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك
गुजर गया वो रमजान जिसके बारे में हम कहा करते थे कि इबादत के चमन की बहार है रमजान, तहारत दिल आबशार है रमजान, पयाम में रहमत परवरदिगार है रमजान, मिला रसूल को कुरान इसी महीने शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। सब रोते हुए जा रहे हैं, सब आप दीदा है हमारी नुमान ने मिसाल जिन्हें आप दीदा देखा एक ऐसी उनसीयत इस महीने से इस मकाम से अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत से हम हमेशा दुआ से आगाज़ करते हैं। आज मैं इल्तिमास से आगाज़ करता हूँ कि अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको लगे किसी एक लम्हे के लिए आपको लगे कि हमने कोशिश की है, वो कोशिश कामयाब हुई या नहीं भी हमें नहीं मालूम, अगर आपको लगे कि हमने एक लम्हे के लिए कोशिश की है, कोई भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ करने की इस नशरियात में कोई अच्छी बात करने की, अल्लाह ताला हमारे हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फरमाए, अल्लाह ताला ऐबों को ढांपे रखे, एक चीज तो पूरी खा लो, आखिरत के मामला आसान करे। अलविदाई दुआ, अलविदाई मुनाजात हमारे इस मुनाजात की सेक्रेटरी की थॉट प्रोसेस यही था कि असल दुआ करना तो उलमा का मकसद है। हम तो बस आपसे भी बहुत कम तर है, हम बस जो दुआएं आपके दिलों में होती है हमारे दिलों में होती है वो अपने अंदाज में मांगने की कोशिश करते हैं। बाकायदा दुआ करना उलमा का मनसब है। हमने उलमा कराम से ये सुना, ये सीखा कि दुआ मांगने का एक तरीका ये भी होता है कि अल्लाह का नाम, अल्लाह के हबीब का नाम, उसके दरमियान दुआ मांगी जाए। पहले अल्लाह ताला की हक की जाए, फिर अल्लाह से मांगा जाए, अल्लाह को उसके नामों का वास्ता दिया जाए, फिर अल्लाह से मांगा जाए। ये तमाम ये सोचे हैं, उसका नतीजा है ये सेगमेंट। इसलिए हम हम से आगाज करते हैं, इसके दरमियान में कलाम पढ़ते हैं, इसके दरमियान में दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इस सेगमेंट में मांगी गई तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। और आप लोगों ने बहुत हमें इस सेगमेंट में मोहब्बत से नवाजा, मैं हाथ जोड़ के आप सबका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। आखिरी दुआ, अलविदाई दुआ, हमारे अल्लाह तुझे हम्द है जो हर दिल में सुकून, हर रूह में इत्मीनान पैदा कर सकता है। हमारे दिलों को भी बदल दे, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब वल अब्सार, हमारे दिलों को भी सुकून जैसी अजीम तरीन नेमत अता फरमा। तुझे हम्द है जो हर मुश्किल में मददगार है, हमारी मुश्किलों को आसान फरमा। पाक है तू तो हर बंदे के आमाल का हिसाब रखता है। तूने कहा हमें यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा व खैरन यरा, एक एक छोटी से छोटी नेकी भी होगी अजर मिलेगा और कोई सज़ा बराबर बुराई सज़ा मिलेगी। एक एक अमल का हिसाब रखता है। हमारे साथ अदल का नहीं फजल का मामला फरमाना। या सरी अर्ज़ा है बहुत जल्द राजी हो जाने वाले, उसको बख्शने के जिसके पास कुछ है नहीं सिवाय दुआ के। या दवा है वो कि जिसका नाम, जिसका इस्म दवा है, वह ज़िक्रुहु शिफा है, वो कि जिसका ज़िक्र शिफा है और जिसका ज़िक्र बताअतुहु गिनन, कि
जो है, है बोटी गनी खाओ कर साइड से। सकता है। पाक है तू जो हर बंदे के अमाल का हिसाब रखता है, हर अच्छाई और बुराई पर निगाह रखता है। मेरा ये कर्म क्या कम है कि तूने मेरी अच्छाइयों को लोगों के सामने बढ़ा चढ़ा के बयान कर दिया। लोग मेरे मोहतरे होते हैं, मैं जानता हूँ कि ऐसी कोई बात है नहीं। मेरा क्या ये कर्म कम है कि मेरी कितनी ही बुराइयों को लोगों ने छुपा दिया। लोग मुझे बहुत से समझते हैं, मैं जानता हूँ कि ऐसा है नहीं। बार इलाहा तू हर मोहब्बत में हिकमत रखता है, हर दुआ को कबूल करता है, हर जुल्म के खिलाफ इंसाफ कायम करता है, हर वक्त को करता है। फलस्तीन के मुसलमान, गजा के मुसलमान और आजकल के हालात के तनाजुर में ईरान के मुसलमानों के साथ आसानियां फरमा। शहीद की जो मौत है वो मौत की हयात है। लहू है जो शहीद का तो मौत की ज़कात है। तमाम शोहदा इस्लाम को सर बुलंद फरमा। शहीद सैयद अली खामनेई के दर्जा बुलंद फरमा। चांद मुबारक बोलो बाबा को, बोले बाबा चांद मुबारक, गले मिले, खैर मुबारक, गले मिले। आप भी मिले बाबा को, चांद मुबारक बोले, गले मिले। मुबारक, चांद मुबारक। ऊपर चल के देखे। कहाँ ऊपर? अब तो रात हो गई, अब तो रात हो गई। शाम में जाके देखना चाहिए था ना आपको। शाम में देखते हैं इससे पहले। अभी तो थोड़ी देखो, मामू ने तस्वीर भेजी है चांद की, ये नजर आ गया है चांद, ये मामू ने भेजी है। अरे साफ नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको चांद रात बहुत 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 मुबारक हो। रोज़ा वगैरह खोल के जो है ना मैंने जो है मैं सफाइयों में लग गई थी, क्योंकि मेड जो है ना आपको पता है अब 3 दिन चली जाएगी छुट्टियों पे। वैसे तो मेरे 3 दिन अब कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि तीनों दिन जो है ना दावत ही दावत है, लेकिन फिर भी आपको पता है सफाइयाँ तो होती हैं। ईद पे साफ़ सुथरे घर वगैरह अच्छे लगते हैं, और हमारे बराबर में घर बन रहा है तो उसकी आज दूसरी छत डली है, तो भाई इतनी गंदगी, इतना सब कुछ ऐसा लग रहा है हमारा घर बन रहा है। बाहर भी इतना जो है ना सीमेंट, पानी, बजरी, और फिर अभी 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई है उसका पानी। तो अभी वाजिद जो है ना वो बाहर का थोड़ा सा समेट रहे हैं। मैंने भी बाहर का धुलवाया था, लेकिन वो आगे की तरफ का समेट रहे हैं। तो अभी जो है ना बज रहे हैं 12:20 रात के। तो अब मैं बनाने लगी हूँ शीर खुरमा। शीर खुरमा मैं अक्सर जो है ना वो रात में ही बना के रख देती हूँ, मीठा वगैरह, क्योंकि अक्सर सुबह लोग नमाज़ पढ़ के आते हैं तो इतना सुबह जो है वो बन नहीं पाता, तो मैं रात में ही बना के जो है ना रख देती हूँ। और मेरे पापा और दोनों भाई ना नमाज़ पढ़ के जाते हैं सीधा कब्रिस्तान मम्मी के पास, फिर उसके बाद डायरेक्ट मेरे पास आते हैं हमेशा, तो मतलब 2-3 साल से। फिर जो है मैं इसलिए जो है ना ये सारी चीज़ें करके रख रही हूँ। मैंने दही फुल्कियाँ बनाई थी, वो भी मैंने ज़्यादा बनाई थी कि सुबह में मैं वो भी उनके साथ सर्व करूँगी, और 1-2 चीज़ें और रखूँगी, ठीक है। मैंने सैंडविचेस बनाने का सोचा था, बट आइसबर्ग कहीं भी नहीं मिल रही। मैंने हर जो है ना उस पर चेक कर ली, फूड पांडा पे भी और अपना ये बाज़ार पे भी, क्रेव मार्ट पे भी, कहीं भी आइसबर्ग अभी अवेलेबल नहीं है। और जो सैंडविच मुझे बनाने थे वो आइसबर्ग के बगैर मज़े के बनेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने सैंडविच का प्रोग्राम अभी कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पे जो है ना शीर खुरमे मैं हमेशा बनाती हूँ ऑलपर्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर के 2 जो है मंगा लिए हैं। यहाँ पे बादाम और पिस्ते भी जो है ना वो कट करके रख लिए, थोड़े से मोटे मोटे किए हैं, अच्छे लगते हैं, चंक्स आते हैं तो। और साथ में हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं ये रेवड़ी, पहलवान रेवड़ी, ठीक है। पहलवान रेवड़ी खा के आप बन जाएंगे पहलवान। क्यों भाई दाऊद लाया? बोलो चांद रात मुबारक सबको। मेहंदी तो दिखाओ, मेहंदी दिखाओ अपनी मम्मा को। वाओ क्यूट पाए। और ये मेरी मेहंदी है, मैंने सिंपल से लगवाई, ज़्यादा भरी भी नहीं लगवाई। और ये मेरी दूसरे हाथ की है, ठीक है जी। दाऊद बोलिए। सबको चांद रात मुबारक हो। मुबारक हो। तो हम सब की तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक हो, ठीक है। अब जल्दी से शीर खुरमा बनाते हैं। शीर खुरमा मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। कुछ मैं जो है ना शीर खुरमे में एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि शीर खुरमा जितना सिंपल तरीके से बनता है उतना अच्छा लगता है। बहुत से लोग मेवे वगैरह और सिवैयाँ जो है ना वो फ्राई करके डालते हैं, मैं ऐसी डालती हूँ। और बना दी लेकिन मैं ऑलपर्स में, इतने मज़े का बनता है ना ऑलपर्स का शीर खुरमा। आप यकीन करें ठंडा करके उसको खाएं, इतना थिक सा हो जाता है ना वो, बहुत क्रीमी सा, बहुत मज़े का लगता है। तो अगर नहीं ट्राई करा ना, मुझे भैंस के दूध का शीर खुरमा बिल्कुल नहीं पसंद, पतला पानी हो रहा होता है। सो चलें जल्दी से जो है ना शीर खुरमा बनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक पॉट ले लिया है। नॉन स्टिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि नॉन स्टिक में से ना हम अगर सालन भी इसमें बनाएं तो इसमें से स्मेल चली जाती है उस चीज़ की। फिर भी मैंने इसको अच्छे से जो है ना एक दफ़ा
धो लिया है। अच्छा मैं ना 1.5 लीटर का बनाऊंगी, पूरे 2 लीटर का नहीं बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर बचा रहेगा, क्योंकि हम तीनों दिन घर में नहीं होने वाले हैं। सो वहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपको पता है मीठा जो होता है ना वो शीर खोरमा ही होता है। सो दैट्स वाई मैं इसको कम ही बनाऊंगी। आधा दूध मैंने इसमें बचा लिया है, ठीक है। अब इसको अच्छे से जो है ना हम पहले बॉयल होने देंगे। इसमें मैं डाल देती हूँ चीनी अपने अंदाजे से। एक तो मैं मीठा कम बनाती हूँ ना, तो मुझे मीठे में चीनी का अंदाज़ा इतना नहीं होता, मुझे बार बार टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन पहले मैं इतनी डाल दूँ, ठीक है, फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे और देखेंगे इसको कि सही है या नहीं है। इसको अच्छे से हम पहले बॉयल होने देंगे। इसमें ना मैं इलायची के दाने भी डालती हूँ। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं ये 4-5-6 इलायचियाँ हैं, ये जो है ना वो मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। आप जो है ना इसको इलायची के दाने या इलायची का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं क्विक सा काम करूँगी। और जब इसमें इलायची का फ्लेवर आ जाएगा अच्छे से तो मैं इसमें से इन दी एंड इलायची निकाल लेती हूँ, क्योंकि इलायची मुंह में आती है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और मुझे इस तरह करके बात करने में बहुत मज़ा आ रहा है मेहंदी की वजह से। मैंने खुद ही ना ज़्यादा भरी हुई मेहंदी नहीं लगवाई। तो चलो इसको अच्छे से बॉयल होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें आगे का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सेवइयाँ जो है ना मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बेगम सेवइयाँ सदाबहार। इसको मैंने ऐसे ना चूरा कर लिया है हाथों से। इसी में जो है ना हाथों से मैं ऐसे कर रही हूँ, ये मेरी मम्मी का तरीका है। मेरी मम्मी इसी में जो है ना इस तरीके से हाथों से चूरा कर लेती थी। आपको जितनी पसंद है छोटी बड़ी आप उस हिसाब से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास है, पहले ये वाला पैकेट में यूज़ करूँगी, उसके बाद इसमें से करूँगी। अच्छा दूध यहाँ पे देखें बॉयल हो गया है, ठीक है। अब इसको 5 से 7 मिनट हम ऐसे ही बॉयल होने देंगे लो फ्लेम पे, ठीक है, ताकि इलायची का फ्लेवर इसमें अच्छा सा आ जाए। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये फुल क्रीम मिल्क होता है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है फुल क्रीम मिल्क होता है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, इसमें पानी ज़्यादा नहीं होता। तो हम इसको जो है ना बस इतना पकाएंगे कि इसमें 4 से 5 मिनट के ये इलायची का फ्लेवर जो है ना इसमें आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डालने लगी हूँ ये बेगम सेवइयाँ। ये डालती हूँ मैं पहला पैकेट इसमें। ये मतलब ये पहले से खुला हुआ था, थोड़ी सी इसमें से मैंने यूज़ करी हुई थी, तो पहले मैंने कहा ये वाला यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। फिर इसमें से थोड़ी सी डालूँगी मैं, ये पूरा नहीं डालूँगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। सो हम इसे हाथों से लेके इसको फिर डालेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं कि सेवइयाँ ही सेवइयाँ मुंह में आए, दूध भी आना चाहिए। अब हम इसको पकाएंगे। अच्छा इसको कुक होते हुए 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन, ठीक है। अब मैं जो है ना ये बादाम पिस्ते जो मैंने थोड़े काट के रखे हुए हैं, थोड़े मैं अंदर डालूँगी, बाकी जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो थोड़े से मैं ऊपर डालूँगी, ताकि बादाम पिस्ते जो है ना ऊपर से भी सर्विंग में अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा ये जाएगा, ठीक है। बाकी जो है ना ये वाले मैं ऊपर से सर्विंग में डालूँगी। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मज़ेदार सा जो है ना हमारा शीर खोरमा ये बिल्कुल रेडी हो गया है। ये ठंडा करके आप खाएंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। और बच्चे देख रहे हैं आप कितना शोर कर रहे हैं, और बच्चे बोल रहे हैं आज चांद रात है हमें मैगी बना के खिलाएं हैं, और मेरा भी दिल चाह रहा है वैसे। तो अभी जो है ना ये बना के इसको मैं डिश में निकाल के फ्रिज में रखूँगी ठंडा करके, फिर उसके बाद मैं और बच्चे जो है ना मैगी बना के खाएंगे और अपनी चांद रात को एंजॉय करेंगे, ठीक है। चले जी टेस्ट कर लेती हूँ इसकी चीनी। वैसे मैं वाजिद को टेस्ट करवाती हूँ, मुझे इतनी समझ में आती नहीं है, बट देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त मीठा है। आप अपने हिसाब से रखें, कम ज़्यादा जैसे आप खाते हैं, ठीक है। ये मेरा मज़ेदार सा शीर खोरमा हो गया है रेडी।
यहाँ से चूल्हा कर दूँगी मैं बंद, ये देख लीजिए। सही है। चलिए जी, शीर खुरमा मेरा रेडी हो गया है। अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। कल से चल रहा है ये व्लॉग, सो व्लॉग को एंड करते हैं। ये इंशाल्लाह आज एडिट करके ईद के फर्स्ट डे में अपलोड कर दूँगी चांद रात का व्लॉग। और फर्स्ट डे वाला आएगा सेकंड डे को, सेकंड डे वाला आएगा थर्ड डे को, थर्ड डे वाला आएगा फोर्थ डे को। अल्लाह करे ऐसी हो, आमीन। गैप ना आए बीच में, तो नहीं क्या हो जाता है एकदम से सुस्ती हो जाती है कि यार छोड़ो कल कर दूँगी, यार छोड़ो कल कर दूँगी, इस चक्कर में दिन निकलते रहते हैं। तो चले इस व्लॉग को अब मैं यहीं एंड करती हूँ। शीर खुरमा रेडी हो गया है, ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, ईद के व्लॉग में। आप सबको एक बार फिर से चांद मुबारक, ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, हाफिज़, बाय बाय।